सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त इशिता और काउंसलिंग को लेके मैंने मॉर्निंग में वीडियो डाली थी। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके है। मुझे एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताऊं कि हाँ कि यहाँ पे क्या क्या सीट डिस्ट्रीब्यूशन है डायरेक्ट कैंडिडेट्स के लिए और इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए, ताकि आप थोड़ा एजम्पशन कर सको कि हाँ आपका सिलेक्शन का क्या एकदम से स्टेटस रहेगा इस टाइम पे जब आप खुद से अगर कुछ भी एजम्पशंस लगाओ। तो हम आज सीट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आईजीएमसी में कितनी सीट्स हैं, टांडा में कितनी सीट्स हैं और उसमें से डायरेक्ट सीट कौन कौन सी हैं और हमारी इन सर्विस सीट्स में कौन सी है, एंड अगेन उसके कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स किस कैटेगरी की हैं वो भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो यस, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो। हम बात करेंगे कि आईजीएमसी में डायरेक्ट सीट्स कितनी है और इन सर्विस कैंडिडेट्स की सीट्स कितनी है। तो अगर इन सर्विस की बात करी जाए तो इन सर्विस में है 18 सीट्स एंड डायरेक्ट कैंडिडेट्स की है 17 सीट्स। तो जिस तरह से आईजीएमसी में टोटल जो सीट्स हैं वो होगी 35। और अगर बात करी जाए आरपीजीएमसी कांगड़ा की, दैट इज टांडा मेडिकल कॉलेज, तो उसमें हमारे पास इन सर्विस की है 13 एंड डायरेक्ट की है 13। दोनों की 13 सीट्स हैं एंड टोटल सीट्स हमारी रहती हैं 26 टांडा में। एंड अगर आईजीएमसी एंड टांडा दोनों की बात करी जाए तो टोटल सीट्स हमारे पास है 61। अब ये तो होगी हमारी बात कि टोटल सीट्स कितनी है। अब हम आते हैं कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके कि कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स हैं। तो अभी जो रिसेंट प्रोस्पेक्टस है उसके अकॉर्डिंग जो डायरेक्ट कोटा सीट्स है, जो डायरेक्ट कैंडिडेट्स की सीट्स हैं, देखो डायरेक्ट कैंडिडेट और इन सर्विस कैंडिडेट में फर्क होता है। तो डायरेक्ट सीट्स वो हुई जैसे हम जैसे स्टूडेंट्स जो हैं एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं आफ्टर +2 या फिर कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद भी आते हैं, तो जो इस स्ट्रीम में या फिर इन मेडिकल सर्विसेज में पहले से कोई रिलेशन उनका नहीं होता है। एंड इन सर्विस कैंडिडेट वो होते हैं जैसे उन्होंने कोई डिप्लोमा कर रखा है और वो जॉब कर रहे हैं लेकिन वो इसमें बीएससी करना चाहते हैं, तो दैट इज समथिंग विच इज नोन एज इन सर्विस कैंडिडेट। अब नेक्स्ट हमारा जो मैं बात कर रही थी आपसे कि डायरेक्ट कैंडिडेट की सीट्स कितनी कितनी है उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में टोटल सीट्स हमारे पास जो ओटी है उसमें 3 सीट्स हैं, एससी की 2 सीट्स है, एसटी की कोई सीट नहीं है ओटी में, ओबीसी की 2 सीट्स और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है ओटी में। अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की। तो लैब में जनरल कैटेगरी की 4 सीट्स हैं, एससी कैटेगरी की 2 सीट्स हैं, एसटी की 1 सीट है, ओबीसी की 2 है एंड ईडब्ल्यूएस की अगेन 1 सीट है। अगर मैं बात करूं रेडियोलॉजी की तो रेडियोलॉजी में जनरल कैटेगरी की सिर्फ 4 सीट्स हैं, एससी की 2 सीट्स हैं, एसटी की 1 सीट है, ओबीसी की 2 है और ईडब्ल्यूएस की फिर से 1 सीट है। और अगर बात करें रीनल डायलिसिस की तो रीनल डायलिसिस में 1 सीट है जनरल की एंड एससी एसटी की कोई सीट नहीं है, ओबीसी की 1 सीट है और ईडब्ल्यूएस की भी इसमें हमारे पास 1 सीट है। तो ये तो होगी टोटल सीट्स की डिपार्टमेंट वाइज की कितनी सीट्स हैं। अब जैसे मानो कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल ले लेते हैं, हम से लैब का एग्जांपल ले लेते हैं। अब लैब में देखो जनरल कैटेगरी की 3 सीट्स हैं। इसका मतलब ये है कि जनरल कैटेगरी से कोई 3 बच्चे जो हैं वो लैब के लिए सिलेक्ट होने वाले हैं और 2 बच्चे ऐसे होंगे जो एससी कैटेगरी के होंगे और 1 बच्चा एसटी कैटेगरी का हो सकता है, ओबीसी के 2 बच्चे हो सकते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस का 1 बच्चा होगा। तो इस तरह से टोटल सीट्स लैब की होगी 2 4 2 6 7 8 9 10। टोटल सीट्स 10 होगी जिसमें से 4 जनरल के बच्चे होंगे, 2 एससी के बच्चे होंगे, 1 एसटी होगा, 2 ओबीसी होगी और 1 ईडब्ल्यूएस होगा। अब मानो कि इन केस इनमें से कोई स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है या फिर कोई सीट इसमें जैसे मानो कि एसटी का कोई स्टूडेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली वो सीट कन्वर्ट हो जाती है जनरल में, तो उसमें जनरल के स्टूडेंट्स फाइट कर सकते हैं। अगर मानो कि ओबीसी का भी कोई स्टूडेंट नहीं है इन केस अवेलेबल, तो ओबीसी वाली सीट भी जो है वो रिस्पेक्टिव जनरल में कन्वर्ट हो जाती है। एंड अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, अगर ईडब्ल्यूएस का कोई नहीं होगा तो वो भी जनरल में कन्वर्ट हो जाता है एंड जनरल के स्टूडेंट उसके लिए फाइट कर सकते हैं, लेकिन पहले इन कैटेगरीज को प्रायोरिटी मिलेगी। इन केस ये अवेलेबल नहीं है तो नेक्स्ट जो है हमारे पास जनरल पे जाएगा। ये तो हो गया हमारा कि कॉलेज वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। अब देखो मैं आपको कैटेगरी वाइज समझाने की कोशिश करूंगी किस कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं। सबसे पहले मैं जनरल कैटेगरी की बात करूंगी। देखो जो जनरल कैटेगरी है टोटल सीट्स जनरल की है 12। अब 12 का आगे क्या सब डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, 12 सीट्स हमारे सारे डिपार्टमेंट्स को मिला के जो जनरल के कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे वो होंगे 12, जिसमें से जो प्रॉपरली जनरल होंगे यानी कि उनका कोई ना तो एक सर्विस कोटा है ना उनको कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, जो प्रॉपरली जिनका सिर्फ एक ही कोटा है दैट इज जनरल, जो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, उसमें से सिर्फ 8 बच्चे सिलेक्ट होंगे। हमारे चारों डिपार्टमेंट में से सिर्फ 8 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे
ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास जो कोटा, अगर मानो कोई जनरल स्टूडेंट है पर वो एक्स सर्विस है, तो उसमें से भी हमारे पास कितनी सीट्स है, सिर्फ एक ही सीट है और वो भी सिर्फ ओटी में है, बाकी किसी डिपार्टमेंट में एक्स सर्विस जनरल कैंडिडेट की सीट नहीं है। अब उसके बाद जनरल में एक और हमारे पास सब मतलब कोटा ही है एक तरह से, दैट इज वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर। तो वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर का कोटा भी सिर्फ ओटी में है, दैट इज उसकी भी सिर्फ एक ही सीट है और किसी भी कोर्स में वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर का कोई कोर्स नहीं है पैरामेडिक्स में। नेक्स्ट इज डिसेबिलिटी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। तो जिस अगर मानो कोई जनरल कैंडिडेट है उसको कोई डिसेबिलिटी है, तो डिसेबिलिटी भी 40% होनी चाहिए। अगर आपको 40% डिसेबिलिटी है तभी आपको ये कोटा मिलता है। एंड इसकी जो जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ 2 ही सीट्स है जनरल कैटेगरी में। तो इस तरह से क्या हो गया, प्रॉपर जो सीट्स मैं आपको बताया जिसमें कोई और सब कोटा नहीं है वो है 8, एक्स सर्विस 1 है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 1 है जो ओटी में है, एंड डिसेबिलिटी हमारे पास 2 हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो टोटल सीट्स होंगी वो होगी 12। तो जनरल कैंडिडेट्स 12 हमारे पास सिलेक्ट होने वाले हैं। अब नेक्स्ट जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं शेड्यूल कास्ट की बात करूंगी, जो एससी स्टूडेंट्स होंगे उनकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूंगी। अगर एससी की टोटल सीट्स की बात करी जाए दोनों कॉलेजेस में, चारों डिपार्टमेंट्स में, तो सिर्फ 6 सीट्स है एससी स्टूडेंट्स की। 6 सीट्स का भी फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं बात करूं प्रॉपर, जो प्रॉपरली स्टूडेंट्स जो प्रॉपर एससी के होंगे जिनके आगे कोई सब कोटा नहीं होगा, तो वो होंगे हमारे पास 4 स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट जो 2 सीट्स हमारे पास बचती हैं वो है बीपीएल एंड आईआरडीपी। एंड बीपीएल एंड आईआरडीपी हमारे पास लैब एंड रेडियो में है, इन चीज़ को लेके हमारे पास कैटेगरी है और इस चीज़ को लेके आपको सीट्स रिजर्व्ड है। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो एक्स सर्विस है, एक्स सर्विस कोई भी एससी का कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई रिजर्व्ड सीट नहीं है। एंड डिसेबिलिटी वाले के लिए भी कोई भी रिजर्व्ड सीट नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स या तो डायरेक्ट आएंगे या फिर बीपीएल आईआईटीपी का कोटा उनके लिए यूज हो सकता है। टोटल 6 सीट्स हमारे पास है 6। और अब बात आती है एसटी, दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब वाले स्टूडेंट्स की। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सिर्फ 2 ही सीट्स हैं, ओटी में कोई सीट नहीं है, रीनल में कोई सीट नहीं है, बस एक लैब में है और एक रेडियो में है। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही सीट्स रहने वाली हैं एसटी को लेके, और उनकी फर्दर कोई सब कैटेगरी सब कोटा नहीं है। तो एसटी में सिर्फ जो डायरेक्ट प्रॉपर एसटी स्टूडेंट्स होंगे उनका सिलेक्शन होने वाला है। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा ओबीसी, दैट इज अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ओबीसी स्टूडेंट्स की सीट्स जो टोटल हैं वो सिर्फ 7 सीट्स हमारे पास हैं ओबीसी स्टूडेंट्स की। एंड जो ओबीसी स्टूडेंट्स हैं उसमें हमारे पास देखो जो प्रॉपर ओबीसी स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई एक्स सर्विस डिसेबिलिटी नहीं का उनका कोई कोटा नहीं है, तो वो टोटल स्टूडेंट्स होंगे सिर्फ 3। वो 3 स्टूडेंट्स होंगे एंड उनका जो कोर्स है दैट इज ओटी एंड रिनल। तो ओटी और रिनल में ही जो है प्रॉपरली ओबीसी वाले स्टूडेंट्स सिलेक्ट होंगे। एंड इन केस कोई ओबीसी स्टूडेंट है एंड उसके पास आईआरडीपी बीपीएल का कोटा है या फिर एक्स सर्विस वाला वो स्टूडेंट है, तो उसकी सीट भी हमारे पास एक्स सर्विस की भी 2 सीट्स हैं एंड बीपीएल आईआरडीपी के हमारे पास 2 सीट्स हैं। तो मतलब 4 सीट्स और हैं हमारे पास, और वो है लैब एंड रेडियो में। या फिर ओबीसी का स्टूडेंट जो है उसके पास आईआरडीपी बीपीएल का कोटा होगा या फिर वो एक्स सर्विस होगा, तो उसकी सीट्स 2 हैं, 2 एक्स सर्विस की हैं, 2 आईआरडीपी बीपीएल के, मतलब टोटल 4 सीट्स हैं जो कि हमारे पास लैब एंड रेडियो में है। और बाकी जो हमारे पास जो प्रॉपर ओबीसी वाले स्टूडेंट्स हैं उसकी सीट सिर्फ हमारे पास रिनल और ओटी में है। अब लास्ट जो हमारे पास कैटेगरी बचती है वो है हमारे पास ईडब्ल्यूएस। एंड ईडब्ल्यूएस की हमारे पास सिर्फ 4 ही सीट्स हैं, यानी कि एक कोर्स में एक सीट बची है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। तो एक ओटी में होगा, एक लैब में होगा, एक रेडियो में होगा और एक रिनल में होने वाला है। तो इस तरह से टोटल सीट्स मेरे पास आई थिंक 30 सीट्स बन रही हैं एंड ये होंगी हमारे पास डायरेक्ट कैंडिडेट्स की सीट इन सर्विस। और जो बाकी की जो सीट्स बच रही हैं वो हमारे पास इन सर्विस कैंडिडेट्स को लेके हैं। तो उसका कोई देखो इन सर्विस कैंडिडेट का कोई डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं आज, क्योंकि इन सर्विस कैंडिडेट तो इन सर्विस कैंडिडेट ही है, लेकिन जो डायरेक्ट सीट्स हैं वो इस तरह से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड मैंने पूरा समझाने की कोशिश करी है। मैं फिर से एक बार कंक्लूड कर देती हूँ। जनरल की 12 सीट्स हैं एंड एससी में 6 सीट्स हैं, एसटी में 2 सीट्स हैं, ओबीसी में 7 सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस की 4 सीट्स हैं, यानी कि 4 सीट्स हैं। तो जिन बच्चों का रैंक देखो जनरल में जिनका टॉप 12 आ रहा है उनकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। जिनका एससी में टॉप 6 में आ रहे हैं, जो एसटी टॉप 2 स्टूडेंट्स, ओबीसी टॉप 7, ईडब्ल्यूएस में टॉप 4 स्टूडेंट्स, इनका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इनमें भी फर्दर सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो प्रॉपर जो स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे जनरल में, फिर से बता देती हूँ, जनरल में जो स्टूडेंट्स हैं, डायरेक्ट स्टूडेंट्स जो हैं जिनका एक्स सर्विस डिसेबिलिटी कोई कोटा नहीं है, सिर्फ उनके पास जनरल कैटेगरी है, तो जनरल कैंडिडेट्स जो है वो 8 हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आता है एससी एंड एससी के हमारे पास 4 स्टूडेंट्स सिलेक्ट होने वाले हैं। एसटी में हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं एंड ईडब्ल्यूएस में हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं एंड ओबीसी में हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह से ये टोटल हो गए 8 + 4 दैट इज 12, 12 + 2 14, 14 + 3
17 एंड 17 प्लस 4। तो इस तरह से जो टोटल सीट्स बन रही हैं हमारे पास, जो टोटल सीट्स प्रॉपर कैंडिडेट्स के लिए रहेंगी वो होंगी हमारे पास 21। तो जिन बच्चों का रैंक हमारे पास ऑल ओवर रैंक जो है 21 में आ रहा है, उनका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड ये था पूरा सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। मैंने बहुत मुश्किल से इसको बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है और आई होप आपको ये समझ में आए। अगर स्टिल अगेन कोई क्वेरी रहेगी तो प्लीज़ मुझे डीएम करके आप पूछ सकते हैं। एंड मैंने प्रॉपर स्टूडेंट्स में ये कहना चाह रही हूँ कि प्रॉपर स्टूडेंट्स मतलब जैसे कोई जनरल कैटेगरी का है, उसके पास कोई और कोटा नहीं है सिवाय उसके जनरल कैटेगरी के, बस वो हुए प्रॉपर स्टूडेंट्स। एंड कोई हो सकता है कि जनरल में कोई एक्स सर्विस हो, जनरल में कोई वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर हो, जनरल में कोई डिसेबिलिटी वाला हो, दैट इज सब कोटा। तो उसकी बात में मैं कर रही हूँ। सब कोटा का मैंने आपको बता दिया है कि हाँ किस किस में सब कोटा कितना है, लेकिन मैं अगर प्रॉपर की बात करूँ तो प्रॉपर 21 स्टूडेंट्स की सीट हमारे पास रहती है एंड 21 कैंडिडेट्स हमारे पास सिलेक्ट होंगे जिनका कोई भी सब कोटा नहीं होगा। एंड रेस्ट ऑफ द सीट्स हमारे पास एक्स सर्विस और IRDP BPL में डिस्ट्रीब्यूटेड है विद डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स। तो वो सारा मैंने आपको सीट डिस्ट्रीब्यूशन इसमें बता दिया है। सो आई होप आपको अब सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्लियर हो गया होगा। एंड स्टिल कोई क्वेरी होगी तो मुझे आप डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। टिल दैट टेक केयर, गुड बाय।